आज के वीडियो में मैं लाया हूँ ये एक सीलिंग फैन है और ये एक उषा कंपनी का ये देखें ये सीलिंग फैन है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये दो है कि आवाज करना और फैन का स्पीड कम हो जाना। तो इसे मैं आपको और आवाज को खत्म करूंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये सीरीज बल्ब है, लो करेगा और ये फैन जो है ये स्पीड धरेगा। तो ये देखें फैन को, और फैन में जो आवाजें आप सुनेंगे वो देखें। तो काफी ज्यादा आवाजें इसमें आ रही है और ये फैन बिल्कुल कॉइल इसका सही है। तो देख लिया कि इसमें जो प्रॉब्लम है इसका बैरिंग का है। बैरिंग जो है वो दोनों जाम हो चुका है। अगर कॉइल लूज रहा तो मैं उसे भी सही करूंगा ताकि ये फैन का स्पीड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कनेक्शन को यहाँ खोल लेता हूं। तो देखिए बैरिंग जो है वो बिल्कुल ही खराब है। इसमें ग्रीस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, बट इसमें लगता है कि ऑयल का यूज किया गया था। तो ये बैरिंग बिल्कुल खत्म है, इस बैरिंग को चेंज करना होगा। इसकी कॉइल काफी हीट हो चुका है। ये हीट होने का सबसे बड़ी कारण यह है कि अगर आपका बैरिंग जाम हो चुका है और फैन काफी स्लो चल रहा है, सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे, कंडेंसर को टेस्ट करेंगे। कंडेंसर अगर चेंज कर देते हैं तो कंडेंसर चेंज करने के बाद अगर आपका स्पीड बढ़ जाता है तो ओके है, बट अगर फैन आपका आवाज करता है और उसमें स्पीड कम हो गया है तो सबसे पहले आप बैरिंग चेंज करवा दें। अगर बैरिंग नहीं चेंज करवाएंगे आपका सीलिंग फैन जो है वो धीरे धीरे रोटेट होगा, हवा कम देगी, जिसके कारण आपका कॉइल पर लोड बढ़ेगा क्योंकि वोल्टेज उतना ही मिल रहा है कॉइल को और वो सही से पिकअप नहीं कर रहा है। तो कॉइल जो है वो ज्यादा हीट होगा। ज्यादा हीट होने के कारण कॉइल का कलर देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बट अभी कॉइल जला नहीं है, फिर भी कॉइल सही है। एक्चुअली में मैं इसे अगर बैरिंग को चेंज कर दूंगा इसका स्पीड भी काफी ज्यादा हो जाएगा। और ये जो कॉइल अभी देख रहे हैं कलर इसका, तो मैं इसमें वार्निश करने वाला हूं ताकि अगर कॉइल कहीं से लूज है और कहीं से किस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा और फिर से ये न्यू फैन की तरह वर्क करने लगेगा। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपका फैन स्लो चलता है तो बैरिंग पहले चेंज करवा लें, आपका कॉइल जलने से बच जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेता हूं। तो देख सकते हैं कि नीचे का भी जो बैरिंग है उसमें भी ऑयल का यूज किया गया है, बट इसे चेंज नहीं किया गया था। ये बड़ी समस्या हो जाती है, काफी इसमें कॉइल जो है वो काफी हीट हो चुका है जिसके कारण। अब देखें इस बैरिंग को मैं इसे निकालूंगा। कैसे बैरिंग निकालना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये देखें ये जो कॉइल है जो काफी ज्यादा हीट हुआ है, इसके कलर भी देख सकते हैं। और एक जो मैं न्यू बाइंडिंग किया हूं ये अभी बिल्कुल ही यूज नहीं हुआ है। तो दोनों में क्या फर्क है वो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें ये भी जो देख रहे हैं 12, यहाँ पर ये जो है 12 और 12 यानी 24 स्लॉट का ये भी है और ये भी 24 स्लॉट का है। तो दोनों में बाइंडिंग जो है वो सेम है। ये स्टार्टिंग में और इसके स्टार्टिंग में 360 टर्न की यहाँ कंप्लीट किया गया है और ये जो है इसमें भी करीब 400 टर्न इसके रनिंग में और इसके रनिंग में भी 400 टर्न का है। ये न्यू है और ये ओल्ड है। अब देखें इसकी मैं यहाँ पर सीरीज बल्ब से टेस्ट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये इसका दोनों का कनेक्शन, जहां से स्टार्टिंग रनिंग से कनेक्शन होता है ये दोनों का एक है और ये दोनों वायर में कनेक्शन होता है। तो ये देखें बल्ब की लाइट आप देखेंगे, ये देखें ये जो है और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये देखें। तो ये दोनों वायर का कनेक्शन यहाँ है। ये दोनों का जो स्टार्टिंग कॉइल निकलता है वहां से और इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग के लिए एक एक वायर का है। तो अब देखें यहाँ जो आप लाइट देखें, इसकी लाइट देखें और इसकी लाइट देखें। तो ये देखें इसकी लाइट जो है वो काफी कम आपको नजर आएगा ये वाइंडिंग में। ये देखें ये जो फुल है जब मैं दोनों से कनेक्ट कर रहा हूं तब, बट इसमें जो है लाइट थोड़ा सा कम है, इसमें ज्यादा है
क्योंकि कॉइल जो है हीट होने के बाद उसकी लाइफ थोड़ा सा कम हो जाती है, इसके कारण वो पावर जो है वो कम दे रहा है और ये बिल्कुल ओके है। बट दोनों में वाइंडिंग जो है वो सेम है। हो सके तो, क्योंकि ये देखें, ये जो वाइंडिंग किया हुआ है ये मशीन के थ्रू किया हुआ है, तो इसमें कॉपर थोड़ा सा कम ही होगा, बट इसमें कॉपर ज्यादा होगा। बट इसमें कम बताना चाहिए था, बट इसमें ज्यादा। बट यहाँ क्या है कि इसमें ही कम और इसमें ज्यादा बता रहा है, तो यानी प्रॉब्लम जो है ये कॉइल का भी हो सकता है। बट अभी बिल्कुल ओके है, अभी भी ये फाइन, ये नहीं कि नहीं चलेगा, बिल्कुल रूप से ये जल चुका है, बट ये अभी भी सही होगा। इस फैन का रिपेयर करने का एक ही तरीका है कि वार्निश दे करके फिर से इसे थोड़ा सा हार्ड, इसका अगर कॉइल लूज हो चुका है हीट होने के कारण, तो फिर से इस पर इंसुलेट हो जाएगा। जहां पर भी कोई वायर जो छूट रहा है इसके ऊपर का परत, वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब इसमें वार्निश कर दूंगा, फिर से इसकी लाइफ जो है वो न्यू की तरह वर्क करने लगेगा। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये मिस्टर बैक का, ये बिल्कुल ही परफेक्ट वार्निश है, तो मैं इसी का यहाँ पर यूज करूँगा। ये इसके कवर को यहाँ से खोल लें। यूज करने की तरीका जो है वो मैं इस तरह से एक स्क्रू ड्राइवर का हेल्प से ही यहाँ पर वार्निश को मैं दूंगा। तो वार्निश को इस तरह से बूंद बूंद मैं हल्के हल्के दूंगा, इसमें ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं इस तरह से हल्के हल्के वार्निश देते जाऊँगा सभी कॉइल पर, और ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर कोई कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है इसमें कॉइल में, अब इस तरह से टोटल कॉइल में इस तरह से वार्निश कंप्लीट कर लेता हूं। ये जो है पुलर है, इस पुलर की हेल्प से यहाँ पर देखें डिनोट किया है 6201 और 6202 बैरिंग को निकाल सकते हैं। तो इसे निकालने के लिए इसका यूज करूंगा। तो यहाँ पर देखें कि ये जो बैरिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, ये जो कैप है इसमें इन हो जा रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर जुगाड़ थोड़ा सा लगाया हूँ। यहाँ देखें इस तरह से एक नट यहाँ 3 नट का मैं यूज किया हूँ, और इस तरह से नट पे लगा के इसे टाइट कर लिया हूँ। इसके बाद भी नहीं खुल रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देख सकते हैं कि हल्का सा इन हुआ है, बट इसे थोड़ा सा इतना हार्ड होने के कारण मैं यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ लगा रहा हूँ, इस तरह के हैमर का और एक इस तरह के पाइप का यूज कर रहा हूँ। तो इसका यूज करने के लिए मैं इस पाइप को नीचे इस तरह से लगा ले रहा हूँ, और ऊपर में तो इस तरह से मैं रोटेट करते जाता हूँ। बैरिंग इसका निकल दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है बैरिंग निकालने के लिए। और अब देखें ये आसानी से बैरिंग निकला। इसका बैरिंग जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, तो मैं यहाँ पर इसे निकाल लिया हूँ। इसका बैरिंग देखें, निकालना कितना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से इस पाइप का मैं यूज किया, और ये हैमर में भी हॉल था, इस हॉल में बजा करके थोड़ा सा पकड़ने में ज़्यादा मैं कर दिया, जिससे इस पर ज़्यादा फोर्स लगे, इसलिए मैं इन दोनों का यूज किया हूँ, और ये बैरिंग निकल चुका है। फिर मैं इस तरह से इसमें इन कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, बट अगर ना निकले तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही होगा। तो इस तरह से अब रोटेट करते जाएं। मैं यहाँ रोटेट करते जा रहा हूँ, और ये आसानी से रोटेट हो रहा है, तो यानी कि इसे निकालना बिल्कुल आसान था। क्योंकि लग तो रहा है कि बैरिंग जो है वो ऊपर की ओर आ रहा है, बट अब ये हार्ड हो चुका है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जुगाड़ लगाना ही होगा। क्यों लगाना है अब देखें। बैरिंग ऊपर आ चुका है, बट देखें यहाँ से निकलना मुश्किल थोड़ा सा है, क्योंकि ये जो गैपिंग है ये इतना पर है। तो यहाँ पर एक तरह के फिर मैं यहाँ पर नट का थोड़ा सा यूज कर ले रहा हूँ। इस तरह से नहीं लगाने पर प्रॉब्लम होगी, पूरे बैरिंग जो है वो नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से मैं उसमें भी जुगाड़ लगाया था।
और इसी तरह से मैं इसमें भी जुगाड़ लगा रहा हूँ। थोड़ा सा जोर लगेगा, ये निकल जाएगा। अब देखें ये निकल चुका है। तो ये बैरिंग को भी निकालना आसान ही था, बट थोड़ा सा, क्योंकि ये देखें कि ये जो गैपिंग था और इस पर बैठ चुका था, तो इसके कारण नहीं निकल रहा था। अब ये दोनों बैरिंग निकल चुका है। चलिए अब मैं बैरिंग को चेंज करता हूँ। जले हुए जो ग्रीसिंग है उन सभी को क्लीन कर लूँगा, और मैं इसे ज़रा सा वॉश कर लेता हूँ, काफ़ी डस्ट है। तो चलिए इसे मैं क्लीन करके लाता हूँ। मैं इसे बिल्कुल ही क्लीन कर दिया हूँ। क्लीन करने के बाद अब मैं यहाँ पर दो बैरिंग को सेट करूँगा। एक 6201 6202 है। तो इन दोनों बैरिंग को सेट करने के लिए मैं इसमें सेट करूँगा 6202 को, और इसमें सेट करूँगा मैं 6201 बैरिंग को। तो ये देखें यहाँ पर नंबर भी शो कर देता है। ये देखें 6201 है, और ये जो बैरिंग है ये 6202 है। अब इसे सेट कैसे करना है वो देखें। रख लिया हूँ, और इस हैमर से लेकर के हल्के हल्के इस तरह से साइड साइड में ठोकते जाएं, और ये बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसमें ये कॉइल को सेट कर लेता हूँ। ये कॉइल में जो मैं वार्निश किया था ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इसे सेट करने के लिए सबसे पहले इस तरह से कनेक्शन को इन, और ये देखें इस तरह से जब इन हो जाए तो फिर इसे सेट करना है। ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। और अब बारी आया यहाँ पर ये स्प्रिंग बैठाने का। स्प्रिंग को लगा दें। इसके बाद इसके ऊपर का कवर जो है, इस कवर को सेट करना है। तो मैं इस कवर को भी इस तरह से सेट कर लेता हूँ, मिडिल में देख करके इस तरह से सेट कर दें। अब यहाँ पर मैं इसे रोटेट करके देख लूँगा, ये बिल्कुल फ्री है। और चलिए अब इस नट को मैं यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ। तो अब जो देख पा रहे हैं ये फाइनली मैं अटैच कर दिया। ये देखें बिल्कुल ये फ्री है। ये तीनों नट को मैं अच्छे से टाइट कर दिया। चलिए अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कौन जो है रनिंग का है और कौन स्टार्टिंग का है। तो ये मल्टीमीटर में आप देखेंगे, तो अब जो देख पा रहे हैं इस तरह से मल्टीमीटर में देखना है। और इसकी कनेक्शन को मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये रेड वायर जो है वो दोनों का स्टार्टिंग से कनेक्ट है, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का कॉमन से ये कनेक्ट है। तो ये डायरेक्ट आपको 220 वोल्ट में कनेक्ट करना है। और ये जो कंटिन्यूटी देख रहे हैं 226 बता रहा है, ये कंटिन्यूटी देख लें तो ये 300 के लमसम बता रहा है। ये मल्टीमीटर में कभी कभी इस तरह से बताता है। तो इस तरह से जो देख रहे हैं, अब ये जो है डायरेक्ट, और ये दोनों में एक एक कैपेसिटर का कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ मैं बल्ब से सीरीज कर दिया हूँ। ये एक कनेक्शन है, इसे मैं टच करूँगा, ये फैन जो है वो रोटेट होगा। तो ये देखें बल्ब भी ग्लो कर रहा है, और ये फैन जो है अपने स्पीड में। और इस तरह से ये फैन की आवाज़ें जो है वो भी देख रहे हैं बिल्कुल ख़त्म है, और बिल्कुल फास्ट में ये फैन रोटेट भी हो रहा है। इसका जो भी प्रॉब्लम जो था, स्पीड कम था, आवाज़ें थी, तो आवाज़ भी मैं इसका ख़त्म कर दिया। स्पीड भी काफ़ी हो चुका है। तो इस तरह से बैरिंग का जाम होना ये प्रॉब्लम हो सकती है। बैरिंग को चेंज किया और वार्निश कर दिया। ये जो फैन है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।